हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एक्सप्लोर। मैं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर। आज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिक्स क्लास 10 कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। जो आज के लेक्चर्स के अंदर हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, थ्योरम्स ऑन सर्कल और हमारे 9 चैप्टर का जो पहला थ्योरम है 9.1, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलें बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। तो हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है सर्कल क्या होता है। अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन। तो हमारे पास जो सर्कल है वो बेसिकली एक पाथ है, किसका, एक मूविंग पॉइंट का। जो पॉइंट किसी पाथ के ऊपर मूव करता है वो पाथ हमारे पास क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। विच इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जो इसके ऊपर हमारे पास कंडीशन है वो ये कि हमारे पास वो जो पॉइंट होगा किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा एंड द फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए हमारे पास ये फिगर जैसे शो हुआ है कि हमारे पास एक पाथ है, ये जो हमारे पास बाउंड्री है, ये जो हमारे पास पाथ ऑफ पी है जो कि इस ओ से फिक्स पॉइंट पे है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सर्कल कहलाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट क्या होता है? अब देखिए हमने बात की कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट क्या होगा जो कि फिक्स है, जैसा कि ओ हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है। तो पी हो गया, ये हमारा बाउंड्री के ऊपर पॉइंट है। ये जो पी क्योंकि मूविंग पॉइंट है तो ये वाला पी हमारा ए की पोजीशन भी ले सकता है, बी की पोजीशन भी ले सकता है, इसके अलावा भी किसी पोजीशन की बात करें तो वो भी पोजीशन ले सकता है। अब बात हो रही थी रेडियल सेगमेंट की। तो रेडियल सेगमेंट इज अ लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल to any point on the सर्कल इज नोन एज रेडियल सेगमेंट। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो इस फिक्स पॉइंट को सर्कल के ऊपर मौजूद किसी भी पॉइंट के साथ ज्वाइन करने से बने। जैसा कि हमारे पास देखें ओ को पी के साथ मिलाएंगे तो ओ पी एक लाइन सेगमेंट है जिसको रेडियल सेगमेंट कहते हैं। सेम लाइक हमारे पास ओ ए, ये भी एक रेडियल सेगमेंट है, और सेम ओ बी। और इसके अलावा अगर इसी सर्कल के ऊपर कोई हम और पॉइंट भी ले लेते हैं, कोई पॉइंट सी कोई पॉइंट डी ले लेंगे तो वो पॉइंट भी क्या कहलाएगा, रेडियल सेगमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस क्या होता है? किसी भी सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ होती है उस बाउंड्री की लेंथ को हम उस सर्कल का सरकमफेरेंस कहते हैं। अगर प्रॉपरली हम डेफिनेशन की बात करें तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज द मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अब किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है या किसी भी सर्कल का जो हमारे पास पेरीमीटर है वो बेसिकली उसकी लेंथ यानी कि बाउंड्री की लेंथ या बाउंड्री की जो मेजरमेंट होगी उसको हम सरकमफेरेंस कहेंगे। और सर्कल का सरकमफेरेंस अगर कैलकुलेट करना हो तो मैथमेटिकली हम इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं जो कि हमारे पास होता है 2πr। यहाँ r हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि लेंथ ऑफ द रेडियल सेगमेंट होगा और पाई हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, आर्क। अब देखिए हमने बात कर ली, बाउंड्री की बात कर ली। अगर हमारे पास किसी भी सर्कल की जो बाउंड्री है, ठीक है, उस बाउंड्री का हम कोई एक पार्ट कंसीडर कर लें तो वो जो एक पार्ट होगा बाउंड्री का वो हमारे पास आर्क कहलाता है। आर्क को प्रॉपर्ली डिफाइन करना हो तो कुछ यूं कहेंगे, द आर्क ऑफ अ सर्कल इज डिफाइंड एज द पार्ट आर सेगमेंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। यानी कि सर्कमफेरेंस का कोई एक सेगमेंट ले लें, कोई एक पार्ट ले लें, वो पार्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। जैसे यहाँ देखें एक रेड के साथ मैंने पार्ट शो करवाया, ये ए से बी है तो ये हमारे पास आर्क कहलाती है। सेम अगर आप ए से यहाँ से रोटेट होते हुए इधर से भी घूम के बी की तरफ आते हैं जिसको मैंने ब्लैक कलर से शो करवाया है तो ये भी आपके पास आर्क कहलाएगी। अब जो आर्क होती हैं इसकी बेसिकली दो टाइप्स आती हैं, मेजर आर्क्स एंड माइनर आर्क। जो मेजर आर्क आती है हमारे पास क्या होता है, मेजर आर्क इज एन आर्क दैट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ मोर देन 180 डिग्री टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक ऐसी आर्क जो किसी भी सर्कल के सेंटर पर 180 से ज्यादा डिग्री का एंगल बनाए। फॉर एग्जांपल अगर आप ये जो ब्लैक कलर के साथ ए बी आर्क है, ठीक है, बड़ी आर्क है जिसको हम मेजर आर्क कहते हैं, अगर इस मेजर आर्क की बात की जाए तो ये 180 से ज्यादा डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर के ऊपर। सेम लाइक अगर हम ए बी रेड वाली आर्क की बात करते हैं तो ये क्या बनाएगी, लेस देन 180 डिग्री। तो ऐसी आर्क जो सेंटर पर 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनाए वो हमारे पास मेजर आर्क कहलाएगी, और जो 180 डिग्री से कम का एंगल बनाए वो हमारे पास क्या कहलाएगी, माइनर आर्क। अब मेजर आर्क और माइनर आर्क को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हम दो डिफरेंट टर्म्स
एग्जांपल्स भी यूज़ करते हैं, या किसी और सिनेरियो में अगर बात करें तो हमने देखा कि जब किसी भी सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो जब हम हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस की बात कर देते हैं तो हम कह देते हैं ये सेमी सर्कल है, ठीक है, सर्कल का आधा कर देते हैं। अब ये भी हमारे लिए एक लिमिट पॉइंट हो सकता है कि ऐसी आर्क जो हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस से ज्यादा हो, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, वो क्या कहलाएगी हमारे पास मेजर आर्क। और सेम लाइक आपके पास क्या होगी, ऐसी आर्क जो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस से कम हो, यानी कि आधे सर्कमफेरेंस से कम होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, माइनर आर्क कहलाएगी। नेक्स्ट वन कॉर्ड आ गया। अब कॉर्ड क्या है, कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के ऊपर किसी दो पॉइंट्स को आपस में मिलाने से बने। जैसे यहाँ अगर फिगर के ऊपर गौर करें तो ये जो पी और क्यू ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को, ये दोनों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं, इन दोनों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। अब कॉर्ड के लिए एक जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट ओ से पास नहीं करना चाहिए। तो द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो सर्कल के सेंटर से भी गुजरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लाइन सेगमेंट हो और वो सर्कल के सेंटर से भी गुजर जाए, देन फिर हम उसे कॉर्ड नहीं कहते, बल्कि उसके लिए हम एक और नोटेशन यूज करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, और उसको हम कहते हैं डायामीटर। तो डायामीटर को कुछ यूं डिफाइन किया जाता है, डायामीटर इज अ लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर एंड इट्स एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो आपके पास जो डायमीटर है ये आपके पास क्या करता है, सेंटर से गुजरता है, एक लाइन सेगमेंट है, सेंटर से गुजरता है, और दोनों के दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं। अब देखें जो कॉर्ड था उसके लिए भी हमने यही बात की कि उसके एंड पॉइंट जो होंगे वो किसके ऊपर आएंगे, उसके एंड पॉइंट बेसिकली हमारे सर्कल के ऊपर आएंगे। और सेम हम कह रहे हैं डायमीटर के लिए भी कि इसके भी जो एंड पॉइंट्स होंगे वो कहाँ आएंगे, वो सर्कल के ऊपर आएंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि जो कॉर्ड होगा वो सर्कल के सेंटर से गुजरेगा, जबकि सॉरी जो कॉर्ड होगा वो बेसिकली सर्कल के सेंटर से नहीं गुजरेगा, जबकि डायामीटर सर्कल के सेंटर से पास करेगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सेगमेंट। अब सर्कल के अंदर सेगमेंट क्या होता है, देखिए हमने आर्क के बारे में पढ़ लिया, हमने कॉर्ड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, हमने रेडियल सेगमेंट के बारे में भी पढ़ लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास था जो सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन। तो आपके पास सेगमेंट बेसिकली एक रीजन है, ऐसा रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो आपके पास जो रीजन है जो एक कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क आपस में बाउंड करती हैं, तो ये जो रीजन है ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। अगर आप फिगर के ऊपर गौर करते हैं तो ये जो शेडेड रीजन है ये बेसिकली क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। अब देखें जब हमने पढ़ा कि आर्क्स जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क। अगर आप इस आर्क ए बी सी की बात करते हैं तो ये जो ए बी सी आर्क है, सॉरी ए सी बी आर्क है, ये आपके पास एक माइनर आर्क है। वजह क्या, क्योंकि अगर ये सेंटर पर एंगल की बात करें, एंगल के लिहाज से तो ये 180 से छोटा एंगल बनाएगी। दूसरी बात कि ये जो सेमी सर्कल है यानी हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस है उससे कम है, तो इट मींस ये हमारे पास क्या कहलाएगी, माइनर आर्क कहलाएगी। अब मेजर और माइनर आर्क के लिहाज से फिर हमारे पास जो सेगमेंट होते हैं ये भी दो तरह के सेगमेंट होते हैं, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट क्या होगा, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन। अब जो मेजर सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ जो डेफिनेशन है ये किसकी डेफिनेशन है, मेजर सेगमेंट की, और ये ऐसा सेगमेंट है जो हमें रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अब कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क देखें, ये मेजर आर्क है, ये जो ब्लू शेड रीजन है ये हमारे पास स्काई ब्लू वाला, ये बेसिकली मेजर आर्क और इस कॉर्ड ने, ये वाला जो कॉर्ड ए बी था, इन दोनों ने बाउंड किया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। और सेम अगर हमारे पास जो कॉर्ड और माइनर आर्क किसी रीजन को बाउंड करेंगी तो वो रीजन क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट कहलाएगा। जैसे कि आप फिगर के अंदर भी गौर कर सकते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ करता है वो है सेक्टर का। अब सेक्टर क्या है, अब देखें अगर आपके पास कोई एक सर्कल है उसके अंदर दो रेडियस आ जाते हैं, तो वो जो दोनों रेडियस किसी भी रीजन को किसी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के साथ बाउंड करते हैं, तो वो जो बाउंडेड रीजन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेक्टर। सेम लाइक जैसे आप पिज़्ज़ा की बात करते हैं तो पिज़्ज़ा के अंदर जो एक स्लाइस होती है वो बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ सेक्टर है, ठीक है। तो द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड
आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये आप दे सकते हैं, ये आपके पास एक रेडियस है, ये आपके पास एक रेडियस है, और दोनों रेडियस आपस में क्या करते हैं, अगर आप देखते हैं तो ये एक रेडियस है, सेम लाइक ये आपके पास रेडियस है, ये दोनों के दोनों रेडियस क्या कर रहे हैं आपके पास इस आर्क के साथ मिलके ये जो आपके पास पिंक कलर का रीजन बाउंडेड रीजन है इसको बाउंड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेक्टर। यहाँ फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि आर्क हमारे पास दो टाइप्स की आर्क आती हैं, तो इट मीन्स हमारे पास जो सेक्टर होगा ये भी दो टाइप का आएगा। जो रेडियस होगा हमारे पास वो बेसिकली मेजर आर्क के साथ भी किसी एरिया को बाउंड कर सकता है और माइनर आर्क के साथ भी बाउंड कर सकता है। तो सेक्टर को अगर हमने मेजर और माइनर की सेंस में डिफाइन करना हो तो हम ये बात करेंगे, द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द मेजर आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम इज नोन एज मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। कि जैसे देखें आपके पास ये जो ब्लू शेडेड रीजन, स्काई ब्लू शेडेड रीजन है, ये आपके पास किसके बारे में बता रहा है, ये हमें मेजर सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। और सेम लाइक आपके पास अगर जो आर्क है, जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है वो बेसिकली हमारे पास माइनर आर्क है, तो वो जो बाउंडेड रीजन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो माइनर सेक्टर कहलाएगा। तो नो, हाँ, अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरम नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम। जैसा कि स्टार्ट पे मैंने बताया कि आज की क्लास के अंदर हम सर्कल से रेलिवेंट एक थ्योरम की भी बात करेंगे। तो जो सबसे पहली बात है हमारे पास वो क्या है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो हमें साबित करना है कि हमारे पास क्या होता है, जो सर्कल है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो किसी एक सिंगल लाइन के ऊपर लाई ना करें, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। या ऐसे तीन पॉइंट्स जिनमें से अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए तो इन तीनों पॉइंट से ना गुजरे, वो वाला हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब सबसे पहले हम इस थ्योरम के अंदर बात करते हैं गिवन की। तो क्योंकि हमारे पास थ्योरम्स का जो पहला पार्ट होता है वो गिवन होता है, तो गिवन पे अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले देखें वन एंड ओनली वन, हमें साबित करना है एक और सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है। अब गिवन क्या है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, हमारे पास ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो हमें साबित क्या करना है, हमें ये साबित करना पड़ेगा कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी हैं, तो हमें ये साबित करना होगा कि ए बी और सी से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकेगा। ठीक है, तो आते हैं हम कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, हम तीन पॉइंट्स ले लेते हैं प्लेन के अंदर, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब देखें अगर मैं ए बी को आपस में मिला रहा हूं तो मेरे पास ए बी से जो लाइन बनेगी ये लाइन सीधा आगे गुजर जाएगी जो कि सी से पास नहीं करेगी। इट मीन्स यहाँ से पहली चीज़ तो ये वेरीफाई होगी कि हमारे पास ए बी और सी जो हैं ये तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ मिला दिया। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट बी को पॉइंट सी के साथ मिला देते हैं, जैसा कि हमारा पहला पॉइंट था कि ज्वाइन पॉइंट ए विद पॉइंट बी एंड बी विद पॉइंट सी। तो देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है, हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसके ऊपर, लाइन ए बी के ऊपर। तो लाइन ए बी के ऊपर ये मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। सेम लाइक हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बी सी था, ये वाला जो लाइन सेगमेंट बी सी था, क्योंकि ये हमारे पास दूसरा लाइन सेगमेंट है, तो हम इसके ऊपर भी क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास लाइन ए बी और लाइन बी सी, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी सी दोनों पैरेलल नहीं है, सो इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे वो भी आपस में पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियसली ये किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट ओ के ऊपर एक दूसरे को कट करते हैं। तो ये वो पॉइंट ओ है जिसके ऊपर ये कट करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट ओ को हम पॉइंट ए के साथ, सेम लाइक हम पॉइंट बी के साथ, और सेम हम पॉइंट सी
के साथ इसे मिला देते हैं। तीनों पॉइंट्स के साथ मिलाने के बाद हमारे पास ये एक शेप बन गई। अगर इस शेप के अंदर बात की जाए तो सबसे पहली बात ये है कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सेम हमारे पास BC एक लाइन सेगमेंट है और हमारे पास KH एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट O के ऊपर कट करते हैं। तो ये हमारे थ्योरम्स के पहले 4 एलिमेंट्स थे, जिनमें पहले नंबर पे हम गिवन पे बात की कि स्टेटमेंट के अंदर से हम गिवन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन टू प्रूफ की बात की कि हमें कैसे पता चलता है हमने क्या करना है, और थर्ड हम ये देखते हैं कि हम किस अंदाज से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन से हमने ज्योमेट्री बनाई जो कि हमारी फिगर है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसी को प्रूव करने की। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात देखें कि हमारे पास दो चीज़ें आती हैं प्रूफ के अंदर। नंबर वन, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं जो कि हम फिगर से मिलती हैं, और राइट हैंड साइड पे हम क्या बात करते हैं, रीजंस। अब देखिए प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा, थ्योरम इसके ऊपर करके आए थे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट का जो बाइसेक्टर होता है उसके ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब अगर आप गौर करें, ये जो मैंने रेड ट्राइंगल्स बनाई हुई है, OA B और फिर O की बात करते हैं, तो ये जो ट्राइंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है CF, तो इट मींस ये जो पॉइंट O बाइसेक्टर के ऊपर है, तो ये एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है A और B, तो ये A और B से इक्विडिस्टेंट होगा। तो यहाँ मैंने कहा एवरी पॉइंट ऑन CF इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, तो AB के बाइसेक्टर के ऊपर आता है, तो ये दोनों एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा। सेम लाइक आपके पास अगर ये उससे इक्विडिस्टेंस होगा तो वहां से हम ये निकालते हैं रिजल्ट के हमारे पास मैयर OA, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ OA है ये लेंथ ऑफ OB के बराबर होगी। इसको हम मार्क कर लेते हैं कि ये हमारे पास .1 है। नेक्स्ट वन, सेम अगर हम दूसरी तरफ मूव करते हैं लाइन सेगमेंट BC की, तो BC में देखिए मैंने आपके साथ ये येलो कलर की एक फिगर शो करवाई है जो कि ट्राइंगल है। अब मुझे पता है कि H के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और O जो है वो इस बाइसेक्टर के ऊपर है। सेम जो थ्योरम नंबर मैंने पहले वाले आर्गुमेंट के अंदर बात की कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो यहाँ भी ये जो पॉइंट O है क्योंकि ये बाइसेक्टर के ऊपर है, तो ये पॉइंट O जो है B और C से बराबर फासले पे होगा। तो हम यहां से कहते हैं सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन H के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा B और C से। क्योंकि हम O पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जो OB और OC आपस में बराबर है। अब देखिए जब हमने 1 और 2 की बात की, 1 में हम कहते हैं OA OB के बराबर है और 2 में हम कहते हैं OB OC के बराबर है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम इकट्ठा करें, क्योंकि जो OB है वो OA के बराबर भी है, OC के बराबर भी है, इट मींस OA और OC भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं तो हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है। हम बात कर रहे हैं कि O इज ओनली पॉइंट कॉमन टू DF एंड H के, क्योंकि O हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है जो कॉमन है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास DF लाइन बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और सेम H के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर सकते हैं, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं और वो है पॉइंट O। क्योंकि एक सिंगल पॉइंट O है तो वहां से हम कहते हैं विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC। तो ये जो सिंगल पॉइंट O है, क्योंकि ये सिंगल है तो ये तीनों से आपस में बराबर, जो OA होगा, जो OB होगा और जो OC होगा, तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। तो जब हमने इन दोनों को इकट्ठा किया तो इकट्ठा करने के बाद हम कहते हैं कि O एक ऐसा पॉइंट है जो O DF के ऊपर और HK के ऊपर आता है, और ये ABC तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, तीनों से बराबर फासला है। अब देखें यहाँ से, क्योंकि हमारे पास O एक सिंगल पॉइंट आ गया तो हम कहते हैं कि इस O के अलावा हमें कोई दूसरा पॉइंट मिल ही नहीं सकता। वजह ये क्योंकि ये दोनों के दोनों लाइंस हैं, और दोनों के दोनों जो लाइंस होती हैं हमें पता स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो O एक ऐसा सिंगल पॉइंट है और O के अलावा कोई दूसरा पॉइंट हमें नहीं मिल सकता। जब O के अलावा हमें कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिल सकता तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, यहाँ मैंने एक चीज अभी बात की, जैसे देखें 1 और 2 को कंबाइन करके कहा OA की लेंथ, OB की लेंथ और OC की लेंथ, इन तीनों की लेंथ आपस में बराबर है। तो यहां से हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास OA है, अगर मैं अपनी एक कंपास लूं और उसको पॉइंट O के ऊपर रख के उसको ओपन करूं OA जितना, इट मींस अगर मैं उससे सर्कल ड्रॉ करता हूं O को सेंटर कंसीडर करते, क्योंकि ये रेडियस बन गया मेरे पास OA, तो वो जो आर्क जो मेरी कंपास होगी
वो जो पाथ ड्रॉ करेगी वो वाला पाथ बी से भी गुजरेगा, वो वाला पाथ सी से भी गुजरेगा। अब क्योंकि मेरे पास ए एक यूनिक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, एक से ज़्यादा ओ नहीं हो सकते। जब ओ मेरे पास एक सिंगल पॉइंट है तो यहाँ से फिर मैं ये साबित कर सकता हूँ, क्योंकि ओ एक और पॉइंट नहीं मिल सकता, ओ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है और ये एक यूनिक पॉइंट है। जब ओ के अलावा कोई मुझे दूसरा पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा जो ए बी सी से बराबर फासले पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर मेरे पास ओ एक सिंगल सेंटर है, और ओ को सेंटर कंसिडर करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। तो यहां से साबित हो गया कि देयर इज ओनली वन सर्कल विच पासेस थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो ये जो गिवन नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स है, इनके लिए अगर मैं सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सेंटर यूनिक मिला, मुझे एक ही सेंटर मिला, एक से ज़्यादा सेंटर नहीं मिल रहे। इट मीन्स मेरे पास ये जो ओ सेंटर है, इसको सेंटर कंसिडर करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। नो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सप्लोर मैथ विद मोहम्मद तनवीर।